अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी रियल एस्टेट लीड्स रिस्पॉन्डर और सीआरएम मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेशन के थ्रू, तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप कैसे रियल एस्टेट के बिजनेस को मैनुअल से ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एयरटेबल और मेक डॉट कॉम। नाउ अब आप इस मेक डॉट कॉम के वर्क फ्लो को देखें। ये तब शुरू होता है जब एयरटेबल में नया रिकॉर्ड आता है आपकी लीड्स के अंदर। फिर मेक एआई टूल किट डेटा को एनालाइज करता है कि ये लीड बायर की है, सेलर की है या रेंटर की है, और उसके मुताबिक उसको रिस्पांस जनरेट करके ईमेल भेज देता है। नेक्स्ट स्टेप, हमने राउटर का इस्तेमाल किया है और हमने पाथ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और जिनके ऊपर हमने फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है ताकि हम फ़िल्टर करके डेटा को आगे फॉरवर्ड कर सकें, ताकि जो बायर की जीमेल है वो बायर को जाए, जो रेंटर की है वो रेंटर को जाए, और जो बंदा प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है जो उसकी मेल है वो उसको जाए। नेक्स्ट स्टेप अपडेट रिकॉर्ड का है। इसमें बेसिकली जो ही जीमेल सेंड होगी क्लाइंट को, तो ये इसके जो स्टेटस है उसके रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा, वो न्यू से रिप्लाइड पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट अ रिकॉर्ड। बेसिकली जो ही ये वर्क फ्लो ट्रिगर होगा, स्टेटस चेंज होगा और जो न्यू प्रॉपर्टी सेलर की तरफ से आएगी वो आपकी प्रॉपर्टीज़ की इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी, और साथ में इंट्रैक्शन टेबल का जो लॉग है उसमें हिस्ट्री भी क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हमने एयर टेबल बेस के अंदर 3 टेबल डिज़ाइन किए हैं। लीड्स का टेबल है जो ये ट्रैक करता है कि ये लीड न्यू है या कंटेक्टेड है या इसको हमने सोल्ड कर दी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ की इन्वेंट्री होगी, और इंट्रैक्शंस के अंदर क्लाइंट से होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड होगा। डेटा को कैप्चर करने के लिए हम 2 सेपरेट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बाय और रेंट के लिए है और दूसरा सेलर के लिए है। अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो वो भी इस प्लेटफॉर्म से सेल कर सकता है। नाउ अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। फर्स्ट आपने इसका कनेक्शन क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बना के अपलोड की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी। ना बात करते हैं कि बेस क्या होता है। बेस बेसिकली आपका डेटाबेस होता है। ये डेटाबेस जो है आपका यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ से इसको पिकअप करेंगे। टेबल में आपका लीड्स होगा, इसी टेबल में न्यू रिकॉर्ड आएंगे और जो ही आएंगे तो ये ट्रिगर होगा। ट्रिगर फील्ड क्या होगी, क्रिएटेड टाइम, जब ही ये नया रिकॉर्ड आए तो ये ट्रिगर हो जाए और वर्क फ्लो चलना शुरू हो जाए। लेबल फील्ड में आप नेम लिखेंगे, जो भी क्लाइंट का नाम होगा उसी के नाम के साथ हम उसको लेबल करेंगे। नाउ इसके बाद एआई की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। मॉडल आपने स्मॉल यूज़ करना है, मीडियम यूज़ करना है, जो भी आपका दिल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मीडियम को यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपको ये सामने शो हो रही है, आपने यहाँ से देख के लिखनी है, और जो नेम और प्रॉपर्टीज़ है उसको आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये नेम आ रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैप हो जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ को भी आप वाच रिकॉर्ड के टेबल से मैप करेंगे ताकि जो एग्जैक्ट क्लाइंट है उसका नेम आए और जो प्रॉपर्टी में वो इंटरेस्टेड है वो शो हो जाए। नाउ राउटर मल्टीपाथ के लिए होता है। इसके बाद हमने फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है। इंटरेस्ट टाइप इक्वल टू बायर, केस इनसेंसिटिव का यूज़ किया है मैंने। तो बेसिकली ये इसलिए होता है कि लिखने वाला बंदा कैपिटल भी लिख सकता है और स्मॉल में भी लिख सकता है। नाउ जीमेल का सेटअप देखते हैं। नाउ अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये सारी हम एयर टेबल वॉच रिकॉर्ड से जो भी चीज़ें मैप करनी होंगी मैप करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं आपने इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो आंसर है ये हम मेक एआई टूल किट से मैप करेंगे। नेक्स्ट हमारा अपडेट अ रिकॉर्ड का मॉड्यूल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं। बेस रियल स्टेट लीड डेटाबेस होगी। टेबल जो होगा वो लीड्स का ही होगा, क्योंकि हमने इसी के अंदर स्टेटस को चेंज करना है। लाइक यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सोल्ड, रेंट, न्यू 3 न्यू लीड्स हैं
नेक्स्ट नेम को आप मैप करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल से। बाकी कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मैप नहीं करनी। नोट्स को आप कर सकते हैं और इसको सेव कर दें। नेक्स्ट है क्रिएट अ रिकॉर्ड। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें आप। रियल स्टेट लीड्स टेबल इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन आईडी हो जाएगी 9। यूँ ही ये रन होगा तो इसमें रिकॉर्ड आ जाएगा।